धनबाद के सदर अस्पताल में कार्यरत अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी हाल ही में अपनी समस्याओं को लेकर चर्चा में है। इन कर्मियों ने अपनी कठिनाइयों और मांगों को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें उन्होंने न्यूनतम मजदूरी और कर्मचारी भविष्य निधि के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने की अपील की है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि अक्टूबर 2019 से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत काम कर रहे ये कर्मी झारखंड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेतन पर काम कर रहे हैं। यह स्थिति उनकी आर्थिक तंगी और पारिवारिक समस्याओं को बढ़ा रही है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें न्यूनतम मजदूरी से अधिक मानदेय प्रदान किया जाए और उनकी सेवा की उचित कद्र की जाए। इससे अतिरिक्त इन कर्मियों को अब तक कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी भविष्य की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने यह भी अनुरोध किया है कि उन्हें प्रत्येक माह की 5 तारीख तक उनका मानदेय नियमित रूप से मिलना सुनिश्चित किया जाए। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे निष्ठा पूर्वक मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं और उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए। उन्होंने सांसद महोदय से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई है, ताकि उनकी कठिनाइयों का समाधान हो सके और वे अपने कर्तव्यों को और बेहतर ढंग से निभा सके। यह मामला स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गया है और सभी की निगाहें अब इस पर सरकार की प्रतिक्रिया और कार्रवाई पर टिकी है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। आज हम सदर अस्पताल आए हैं और यहाँ जो है कुछ कर्मचारी जो हैं संविदा पर हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो उन लोगों का मानदेय जो है नहीं बढ़ा है विगत 5 वर्षों से, जबकि ये सब कोरोना के समय में काम किए हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ जो मौजूद हैं तो अपना परिचय भी दीजिए और क्या मसला है इसके बारे में भी बताइए। हम उदय कुमार सिंह, लैब टेक्नीशियन, सदर अस्पताल अनुबंध कर्मी हैं। DMFT के अंतर्गत हम लोग की ज्वाइनिंग हुई थी और हम लोग का कार्यकाल लगभग 5 वर्ष होने को चला और इस कार्यकाल में हम लोग का जो मानदेय है न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आगे भी मांग रखे थे, लेकिन DC महोदय का ट्रांसफ़र हो जाने के चलते हम लोग का मांग पे सुनवाई नहीं हो पाया। आश्वासन दिया गया था कि इस पे विचार किया जाएगा। हम लोग का मानदेय जो अभी झारखंड गवर्नमेंट का मानदेय जो गजट पास हुई है उसके अनुसार हम लोग मांग रख रहे हैं कि इसके अनुसार हम लोग को मानदेय देना चाहिए। इतना कम मानदेय में हम लोग को आने जाने में भी परेशानी हो रहा है। आप लोग का न्यूनतम से भी कम है क्या? हाँ, हम लोग का झारखंड में न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी है। मात्र 8,000 मासिक पेमेंट पे हमारे सफाई कर्मी काम करते हैं और 8,000 मासिक पेमेंट पे हमारे ड्रेसर बंधु काम करते हैं, जो कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में DMFT कर्मचारी का मानदेय अधिक है और लैब टेक्नीशियन का अप्रोक्स 12,000 रुपया मानदेय है, जो कि एक अभी कुशल कामगार का मानदेय 19,400 समथिंग होना चाहिए, जो झारखंड गजट के अनुसार जो झारखंड गवर्नमेंट बोल रही है कि इतना मिलना चाहिए। हम लोग कुछ इससे अलग नहीं मांग कर रहे हैं, ना हम लोग बोल रहे हैं कि समान काम समान वेतन दीजिए। हम लोग अनुबंध कर्मी हैं। हम लोग ये मांग जरूर करेंगे कि हम एक अनुबंध कर्मी हैं और हमारे साथ काम करने वाले वो NRHM से हो या NHUM से हो या किसी भी संस्था से हो, वो अगर वे अनुबंध कर्मी हैं और उनके जैसा ही हम भी काम करते हैं, एक ही नेचर का काम करते हैं, तो हमारी मानदेय भी उनके बराबर या उनके समकक्ष होना चाहिए। थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन इसका तो कहीं कोई तालमेल ही नहीं है। हम लोग 8,000 पे काम कर रहे हैं, 10,000 और 12,000 पे काम कर रहे हैं। यही नाकों के कर्मी हमारे जो हैं बंधु, उनकी मानदेय 31,000 रुपया है। हम लोग ब्लड बैंक का भी काम देखते हैं, हम लोग सभी टेक्नीशियन जनरल पैथोलॉजी का काम देखते हैं, HIV का काम देखते हैं, इन्फेक्टेड काम, TB का भी हमारे साथ में जो सहयोगी हैं वो लोग भी काम करते हैं। इतना काम करने के बावजूद भी हम लोग का मानदेय 12,000 रुपया ही दिया जाता है। तो हम प्रेस के माध्यम से आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को आप हमारे अधिकारी के पास एक रिक्वेस्ट के माध्यम से रखें कि हमारे जो साथ में काम करने वाले आदमी लोग हैं जो कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आए दिन हमारे सफाई कर्मी एक दूसरे से, कभी हमारे मैनेजर साहब से, तो कभी डॉक्टर साहब से, तो कभी हम लोग से 500 दीजिए भैया, 200 दीजिए, कभी हम लोग को भी कर्ज लेना पड़ता है। ये कर्ज हम लोग को ना लेना पड़े और हमारे सभी काम सुचारू ढंग से हो जाए, क्योंकि हम लोग तो सभी को सहयोग करते हैं और
अब बारी है जनता की और हमारे अधिकारी लोगों की कि वे लोग हम लोग को सहयोग करें। अपना जय नाम हिंद। एक बार और बता दीजिए। उदय कुमार सिंह जी, ये- लैब टेक्नीशियन। जय हिंद, जय भारत। ये थे उदय जी। अब हम बात करेंगे कुछ महिला कर्मचारी हैं उनसे भी। तो आप में से एक बताइए क्या मामला है, किस लिए आप लोग आज इकट्ठा हुए हैं, इसके बारे में बताइए। अपना परिचय भी दीजिएगा। हम आप बोलिए, जो बोल सकते हैं बोलिए। मेरा नाम ललिता कुमारी है हाँ जी। और हम लोग यहाँ पे स्टाफ नर्स के ये पे पोस्टेड है। हम लोगों की जो सैलरी है हम लोगों को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोग के डिमांड बस इतना है कि जितना हम लोगों को मिलना चाहिए वो तो मिले हम लोगों को। मतलब न्यूनतम मजदूरी जरूर हाँ, मिले। हाँ वो मिले हम लोगों को, वो बहुत कम मिल रही है। मेहनत तो हम लोग उतना ही कर रहे हैं। और आप कहाँ डिमांड रखे हैं? अभी जो नया डीसी आई हैं तो वहाँ गए थे क्या? हाँ गए थे। अच्छा, तो क्या आश्वासन दिए? हाँ आश्वासन दिए हैं कि और सांसद महोदय भी ये बात बोले हैं, महोदय के पास भी गए, सबके पास गए, अपनी बात को रखा गया है। तो वो लोग बोले हैं कि हम लोग ठीक है आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। आपका परिचय, अपना नाम बताइए। मेरा नाम ललिता कुमारी है। ये थे ललिता जी। और सदर अस्पताल को चाहिए, जो इससे संबंधित जो भी डिपार्ट है गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों का न्यूनतम मजदूरी कम से कम ज़रूर मिले, क्योंकि ये लोग रिस्क का काम करते हैं। जिस समय कोविड था सभी लोग घर के अंदर रहते थे, हम सभी घर के अंदर रहते थे। उस समय ये नर्स और ये जो है हॉस्पिटल स्टाफ, चाहे ड्राइवर हो चाहे जो भी सफाई कर्मी हो, ये सभी सेवा में लगे हुए थे। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से सहयोगी अजीत कुमार के साथ दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।